अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिकंदर ज़मान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय एस ज़मान। स्टूडेंट्स, आज हम जिस एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं वो है 1.2। लेकिन उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। अगर ये डेफिनेशंस आएंगी तो वो 1.2 हल करना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्या कहती है इन डेफिनेशंस। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है जी रो मैट्रिसेस। कल हमने मैट्रिसेस की बात की थी कि किसी भी नंबर्स को रोज और कॉलम में और पकड़ना और फिर उनको किसी ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है। तो वो हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ आ नंबर्स, ठीक है। कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, और फिर उनको ब्रैकेट्स में बंद कर देना, ठीक है, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कुछ एग्जांपल भी पढ़ी थी हमने, कुछ उसकी टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। तो आज मजीद उसकी थोड़े से हम मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ते हैं। वो क्या है, पहली टाइप हमारे पास रो मैट्रिक्स। कल भी हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। तो इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कतार है, तो इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब दूसरी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स भी हम निकल पढ़ा था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। क्या हो, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम तीसरी तरफ चलते हैं, तीसरे मैट्रिक्स की तरफ। वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें a matrix is called rectangular matrix नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कि जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते। तो देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो देखें ये 2/3 ऑर्डर है, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब चौथे की तरफ आते हैं, तो वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही हमें नजर आ रहा है स्क्वायर, ठीक है, जिसकी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरे स्क्वायर के हम ज्योमेट्री की तरफ इसको अगर लेकर जाएं तो देखें ऐसा मैट्रिक्स, a matrix called square matrix if number of rows are equal to number of columns, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें कितनी रोज है, हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम है। देखिए ये एक रो, ये एक रो, 2 रो, एक कॉलम और एक कॉलम, 2 कॉलम, 2 रोज है 2 कॉलम है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज आर जीरो। जिसमें तमाम एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो होती हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। सिंपल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, इफ वी चेंज द नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज। अगर हम क्या करें कि रोज को, अगर हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रोज में चेंज कर दें, एक ही दोनों का आंसर होगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो उस कॉलम का क्या है, मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज। तो देखिए इसमें पहली रो थी हमारे पास 1 3, तो उसको मैंने कॉलम में लिख लिया 1 3। दूसरी थी 2 4, तो उसको मैंने कॉलम में लिख लिया 2 4। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया, सही है। अब हमारे पास अगला जो मैट्रिक्स है वो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सा मैट्रिक्स है कि ऐसा मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा कि अगर उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दे, हर एंट्री को नेगेटिव से मल्टीप्लाई। अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, अगर वो पहले माइनस है तो वो बाद में प्लस। इधर देखिए +2 था, -2, इधर -3 है, तो इधर +3 आ गया। फिर हम सातवीं टाइप्स की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये कि मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी ए के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे जी मैट्रिक्स हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको डिटेल में हम आगे चल के इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में 1.3 में उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है उसका ट्रांसपोज ले तो वो -ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद हमारे पास अगली टाइप है, वो है डायगोनल मैट्रिक्स विद 3 कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसके
डायगोनल में, ठीक है, ये अगर आप राइट हैंड देखें, ये आपका राइट हैंड है, इसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज या फिर तमाम हो सकती है, या फिर एक एंट्री एटलीस्ट वन वन जो आपकी एंट्री है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास एक कॉलम है, ये कॉलम है 1 0 0 0, देखिए इसके डायगोनल में कम से कम एक रुकन गैर सिफर है, ठीक है। तो ऐसा कॉलम डायगोनल में से कहलाएगा कि जिसके डायगोनल में कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दोनों हो सकती हैं, ठीक है, ये दोनों नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर ये भी जीरो होगी तो वो तो फिर जीरो मैसेज हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम एक रुकन गैर सिफर जरूर होना चाहिए, तो ऐसे मैसेज को हम डायगोनल मैसेज कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर मैसेज, ऐसा मैसेज जो डायगोनल भी हो, जो क्या हो, डायगोनल, यानी कि उसके डायगोनल में क्या हो, नॉन जीरो एंट्रीज हो। और दूसरी बात, जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे इसके डायगोनल में 2 2 है और बाकी ये 0 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 2 है, इधर 3 3 4 4 6 6 जो भी है, यानी कि एंट्री सेम होंगी तो हम कहेंगे वो स्केलर मैसेज है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो मैसेज है, ऐसा मैसेज जो डायगोनल भी हो, स्केलर भी हो। डायगोनल से मुराद उसके डायगोनल में एक नॉन जीरो एंट्री हो, स्केलर से मुराद है एंट्री सेम हो, तो फिर चेंजिंग कहाँ है, आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी से ही नाम इसका याद है कि वन, कि जिसके डायगोनल में क्या हो, 1 1 हो, तो हम कहेंगे वो मैसेज कौन सा है, आइडेंटिटी मैसेज है। ये थी हमारी कुछ डेफिनेशनें। अब हम एक्सरसाइज पे जब जाएंगे तो इन्हीं डेफिनेशन को यूज़ करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारे लिए एक्सरसाइज को हल करना आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। तो ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी हैं कि अगर इसमें से कोई एक दो मैं देखूं तो आपके पास जो पहला है वो है ए इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। तो देखिए तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, मैंने कहा था डेफिनेशन समझाई थी कि जिसमें तमाम एंट्रीज 0 हो वो कौन सा मैट्रिसेस होता है, नल मैट्रिसेस या 0 मैट्रिसेस, ठीक है, एक ही दोनों का मतलब है। उसके बाद जो दूसरा है बी वाला, वो है आपके पास 2 3 4 2 3 4। तो देखें इसमें हमारे पास एक रो है तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। अगर इसमें से एक और ले एफ वाला तो वो है आपके पास 5 6 7, ठीक है, 5 6 7। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एक इसमें जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा वो ये मैट्रिक्स है E इज इक्वल टू 0। अब देखें आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास रो भी एक है, कॉलम भी एक है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चले, अब है एंट्री भी 0 है, अब यानी कि 3 मैसेज इसमें आ रहे हैं तो आपने तीनों लिख देने हैं, ठीक है। बुक पे जो मर्जी हो लेकिन आपने इसको रो मैसेज भी लिख देना है, ठीक है, रो मैसेज, उसके बाद स्केलर सॉरी कॉलम मैसेज, और जो तीसरा आएगा वो आएगा आपका नल मैसेज। जो ज़्यादा अहमियत हामिल होगा इस तीनों में से, कि जो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बिलफर्ज आ जाता है पेपर में, वो पूछेगा जी बताएं ये कौन सा है, एमसीक्यूज में आ जाता है, तो फिर जो ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा वो ये वाला मैसेज होगा कि ये नल मैसेज है, ठीक है, ये 0 मैसेज है, बजाय इसके कि रो और कॉलम को लिखने के बजाय। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैसेज आइडेंटिफाई कि स्क्वायर कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें हमें क्या दिया गया, -8 2 12 2 0 12 2 0 7 4। तो कहता है बताएं ये कौन सा मैसेज है। तो आपने जो भी 6 दिए गए हैं आपने इन 6 टाइप्स को देखना है। इनमें से सबसे पहली अगर देखें तो वो है स्क्वायर मैसेज। तो क्या देखें ये क्या स्क्वायर मैसेज है,
तो देखें इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, स्क्वायर तो ये हो नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिक्टेंगुलर, तो हमने पढ़ी थी डेफिनेशन कैसा मैट्रिक्स रिक्टेंगुलर कहलाएगा अगर उसमें रोज इक्वल नहीं होंगी कॉलम्स के। तो देखिए ये 2/3 है इसका ऑर्डर, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सही है। तो पहले का रिक्टेंगुलर। दूसरा है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तीसरे में अगर चले तो तीसरे पार्ट में उसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, ठीक है, थर्ड पार्ट में, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 4 की तरफ जाएं तो उसमें भी देखें कि 1 1 है, डायगोनल में 1 1 है, ठीक है। 4 वाला अगर पार्ट देखें तो 1 0 0 और 1, तो 4 वाले पार्ट में देखें कि ये डायगोनल में एंट्रीज 1 1 हो, तो हमने पढ़ा था कि वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी होगा। अब 5 वाला देखें तो उसमें देखें पहले रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो देखिए इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या बना 3/2, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सही है। उसके बाद 6 वाला देखें तो उसमें सिर्फ एक ही रो है, तो वो रो मैट्रिक्स होगा। 7 वाला देखें तो उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। 8 वाला देखें तो उसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एन वाला लास्ट वाला देखें तो उसमें हमारे पास सारे ही एंट्रीज क्या है, 0 है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।